हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। बड़ी खबर मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र से आ रही है, जहां 2 मई को जागरण करने के कार्यक्रम का मामला गर्म होता जा रहा है। एक और भाजपा के नेता दीपक शर्मा जागरण कराने पर अड़े हुए हैं, वहीं SHO रमेश चंद इसका संवैधानिक परमिशन न देने की बात कर रहे हैं। इसी बीच में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, आइए सुनते हैं पूरा मामला। नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रहा था आप हाशिमपुरा गए थे। आप हाशिमपुरा गए होंगे काहे के लिए? कोई जागरण के लिए मना करने के लिए गए थे क्या आप अपने क्षेत्र में? हाँ। तो ये तो परंपरागत जागरण हो रहा है भैया। अच्छा, परंपरागत हो रहा है तो पिछले साल की ले आओ अनुमति। पिछले साल की अनुमति कहाँ है तुम्हारी? हैगी? लगा रखी भैया कागजों में, और मैं इन्हें जब क्या होगा आप कागज लेकर भेज भी दूंगा। ठीक है, तो रमजान के बाद करवा देंगे। नहीं जो है बता यार अब इंस्पेक्टर साहब देखो, अभी आपने अनुमति मांगी, अब आप टेक्निकल बात कर रहे थे तो मैंने टेक्निकल बात का जवाब दिया। रमजान ये वो एक अलग चीज हो गई। मैं दंगा करा दूंगा क्या? तो आपके कहने पे जागरण नहीं रुकेगा। सुनो मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, सुनो। मेन रोड पे कतई नहीं। अरे आपके कहने आपके बस क्यों, तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब। चलो जागरण रोक लूंगा। तुम्हारे बस क्यों, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना, और तुम जागरण रोक के दिखाना। तुम लेना 2 तारीख को जाओ है तुम, चलो तुम रोक लेना, चलो हम भी देख लेंगे। तुम जागरण रोक लेना कोतवाल साहब, जाओ लेना तुम। आप रोक लेना, कराओगे आप रोक लेना रमजान के महीने में। अरे रमजान के महीने में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर देंगे? मुसलमानों के हिसाब से चलेगा क्या देश? क्या सही नहीं होने दूंगा शर्मा जी। आपसे रोका जाए रोक लेना कोतवाल साहब। मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका जाए उतना रोक लेना। देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलेगा। मिश्रित आबादी में, अरे कोई सी भी आबादी हो, हमेशा होता है। अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? देश चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई नहीं तो सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब तुम में जितना जोर हो, सुनो मेरी बात, और तुम भी पूरा जोर लगा लेना। जाओ, हम भी अपनी औकात देखेंगे इस शहर के अंदर कि अगर ये जागरण रुक जा तो। और बुलडोजर लेके आना, जितने वो 10-20 हिंदू रह रहे हैं ना, वो उन्हें ढा देना। तुम चाहते हो कि इस देश से ब्राह्मण ये हिंदू निकल जाए, यहाँ से पलायन करा दो इनका, और तुम रोकना। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं हाईवे पे रमजान। कोतवाल साहब तुम्हारे रमजानों से, मुल्लाओं की मस्जिद से और मुल्लाओं के त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और तुमसे रोका जाए तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ तुम रोक लेना। जागरण तो होके रहेगा कोतवाल साहब, रुकेगा नहीं। यार तो बात कर रहे हैं, बच्चों वाली बात करवा। बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चा ही तो नहीं हूँ। आप अगर धमका कर रोकना चाह रहे हो ना, सुनो, तो तुम अब जोर लगाना कोतवाल साहब जितना तुम में हो। अरे हमने तो रोक ही लिया। चलो रोक लिया ना, अरे हम करके दिखाएंगे तुम्हें, हम करके दिखाएंगे तुम्हें। कतई नहीं होने। अरे हम तुम्हें यही जागरण, यही देवी जी का जागरण यही होगा। और अगर उनकी चांद रात से तुम डर रहे हो तो कोतवाली पुलिस, तुम सिविल लाइन इंस्पेक्टर डरते होंगे मुसलमानों से। हम नहीं डरते मुसलमानों से। हम तो ठोक के सीना ठोक के जागरण करेंगे, और देवी जी का पूरी रात गुणगान करेंगे माई का। जिसमें रोका जा वो रोक ले, और तुम इन मुसलमानों के साथ खड़े हो जाना वहां पर। सुनो, तुम भी इन मुसलमानों के साथ खड़े हो जाओ और तुम रोक लेना इस जागरण को, ठीक है ना इंस्पेक्टर साहब? शर्मा जी रोकने के लिए आई हूँ भैया। आप रोकना इंस्पेक्टर साहब। अब तुम वहां पर फोर्स लेकर, बुलडोजर लेकर खड़े होना। योगी जी की सरकार में, भाजपा के शासन में मुसलमानों के डर से जागरण नहीं रुकेगा कोतवाल साहब, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को दुरुस्त कर लो। सुनो, इस बात को दुरुस्त कर लीजिए आप सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब। मुसलमानों के खौफ में अगर वो चांद रात है और तुम दबाव में आओगे तो दबाव में पुलिस आ सकती है। हम नहीं आएंगे, हिंदू नहीं जाएंगे वहां। अगर 50 परिवार रह गए हाशिमपुरा के अंदर तो इनके ऊपर तोप चलवा के इन्हें बुलडोजर लगा के साफ कर दो फिर इंस्पेक्टर साहब को। मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हाशिमपुरा में जागरण को लेकर दीपक शर्मा व SHO रमेश चंद शर्मा के बीच फोन पर लंबी बहस छिड़ी। SHO ने कहा कि जब आपको जागरण करना है कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाशिमपुरा के जागरण स्थल पर पहुंचे दीपक शर्मा, कमलदत्त शर्मा व SHO के बीच बातचीत हुई। यह बातचीत एक घर के अंदर बैठकर हो रही है। जिस जगह जागरण होना है SHO ने वहां का मुआयना किया और बोले मैं जागरण नहीं होने दूंगा। यह सारा मुस्लिम इलाका है, कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा।
और बताइए आप। बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए ये मुस्लिम बाहुल्य पूरा मुस्लिम है, यहाँ मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए इंस्पेक्टर साहब, सुनिए अनुमति आप आप सुनिए। इस पर कमल दत्त शर्मा ने कहा कि 2 मई को जागरण होकर रहेगा और हमें यह जागरण करने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी बात सुनो, हमें आपसे कोई अनुमति नहीं लेनी। हाँ तो मान और लीजिए हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं। तो आप करिए। आप बस करेंगे। मैंने आपसे कब मना नहीं किया? आपको बुलाया तो मान सम्मान के लिए। आप हमारे ही कार्यकर्ता कि हमारे सामने ये जो है कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया। मेरे आप बुलाने से आए हो ना, आपके बुलाने तो से मेरे नहीं आया। आप सुनिए मेरी बात। आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा, बिना अनुमति पूरे मैं बिना अनुमति के करूंगा। बात करिए। मैं कैसे रोक करूँ अगर आप कह रहे हैं बिना अनुमति? सुनिए मेरी बात, आप सुनो। आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बड़े जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए नहीं। बस बात खत्म। अब हम परमिशन भी नहीं डाल रहे हैं, तो आप मत डालिए। आपका अपना मामला मत डालिए। हाँ, जागरण के लिए आपने परमिशन की अप्लाई किया था क्या? जागरण की माता के जागरण के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। क्या आप जागरण लेके क्या था? जागरण में माँ की भेंट होती है और माँ से प्रार्थना करी जाती है कि हमारे सारे आसपास के क्षेत्र सब सुरक्षित रहें और माँ की कृपा हम सब पर, हमारे सब परिवारों पर बनी रहे। ये मुस्लिम एरिया है, इसमें आपको जो है काफ़ी कठिनाई दिखाई दे रही है जिस तरीके से इंस्पेक्टर साहब ने ऐसा है, ये आप कह रहे हैं ये मुस्लिम एरिया है। मुस्लिम एरिया हो या हिंदू एरिया हो, एक दूसरे पे जाने के लिए पासपोर्ट थोड़ी लगता है तो सब हिंदुस्तान में ही ना। अगर कोई हिंदुस्तान में कोई जगह है, अगर दूसरा पक्ष कुछ कर रहा है तो वो अपने पूजा पद्धति के हिसाब से करे। हम अपने पूजा पद्धति के हिसाब से कर रहे हैं, हम किसी को चुनौती थोड़ी दे रहे हैं। अब जो आपकी मीटिंग में क्या हमारी मीटिंग में तय हो गया, इंस्पेक्टर साहब ने क्या करिए आप, कौन सी डेट से डिसाइड की? 2 तारीख रात को, 2 मई। अभी सिविल लाइन इंस्पेक्टर साहब से आपकी नोकझोंक हुई है, वो जी। कह रहा है कि मैं वो नहीं दूंगा। हमारी वो कोई बात नहीं, उनका वो अपना काम करेंगे और भगत अपना काम करेंगे। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज़ पर।